अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं या एवरेज हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप रोज अपने आप को आईने में देखो, दुखी होते रहो, चार लोगों के बीच इनसिक्योर फील करो एंड फिर भी खुद को झूठा दिलासा देते रहो कि लुक डजंट मैटर। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो एंड खुद के लुक्स को कई गुना बढ़ाकर कॉन्फिडेंट फील करो, अपना एक अलग सा ऑरा बनाओ और अपने लुक्स को बाकी एरियाज में भी एक अनफेयर एडवांटेज की तरह यूज करो। बट भाई लुक्स तो टोटली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होती है एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो सिर्फ तभी हम अपने लुक्स को अच्छा कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बिलीव मी, आप 100% गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आप बिना पैसे खर्च किए, बिना सर्जरी के, बिना आपके जेनेटिक्स अच्छे हुए भी आप अपने लुक्स को लिटरली 10x तक बढ़ा सकते हो। तो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर मैंने डजन्स ऑफ वीडियो देखे, ढेरों आर्टिकल्स पढ़े, बहुत से लोगों से लाइव मिलकर गाइडेंस लिया और चैट जीपीटी पर घंटों रिसर्च किया, अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, उन हर एक फैक्टर्स पे जो आपके लुक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड खुद अपने ऊपर उन चीजों को अप्लाई करके देखा एंड अमेजिंग रिजल्ट पाया। एंड इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर की मिसकंसेप्शन में फंस जाओ और कुछ चीजों को समझने के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करो, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लो ताकि आपको लुक्स के बारे में सब ऊपर से नीचे तक 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाए लुक्स के इन 5 फैक्टर्स को जानकर। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लुक्स मैक्सिंग जरूर लिख देना और हाँ, सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, स्किन ग्लो अप। अगर तुम्हारे फेस पर पिंपल, एक्ने या पिगमेंटेशन है तो ये तुम्हारे लुक्स को काफी हद तक कम कर देते हैं। लेकिन मैं जो टिप्स तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी 95% ऑफ स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। अगर तुम इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हो तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको एक क्लेंजर से अपने फेस को वॉश कर लेना है और फेस वॉश हमेशा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना है। फेस वॉश हो जाने के बाद तुम्हें अप्लाई करना है विटामिन सी सीरम, जो की तुम्हारी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। और अगर तुम कहीं डेली बेसिस पर बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन जरूर लगा कर जाओ, क्योंकि ये स्किन को यूवी रेज और प्री मेच्योर एजिंग दोनों से बचाता है। और फिर स्कूल कॉलेज से आने के बाद फेस को अच्छे से वॉश करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। और सोने से पहले एंटी फेस सीरम लगाना है। बस हो गया तुम्हारा डेली स्किन रूटीन, क्योंकि जितना ही सिंपल रखोगे उतना ही लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, एस्थेटिक लुक। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखते ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव फील करें तो फिजिक पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना कि स्किन केयर पर। और यहाँ मैं एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ लीन एस्थेटिक बॉडी की। एक ऐसी फिजिक जो देखने में क्लियर, डिफाइंड और प्रोपोर्शनेट लगे। इसे अचीव करने के लिए तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिक मसल पर फोकस करना होगा। और भाई ये कोई एक टाइम का काम तो है नहीं, इसमें कंसिस्टेंट रूटीन और हेल्दी डाइट दोनों लगातार फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और कोर मसल को बैलेंस के साथ ट्रेन करो, क्योंकि ये वही मसल है जो पहली नजर में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। मसल को डिफाइन करने के लिए डाइट और रिकवरी दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड खाना और प्रॉपर स्लीप लेना उतना ही जरूरी है जितना कि जिम जाना। और अगर मोटे हो तो तुम्हें अपना फेस फैट कम करना होगा। अगर बहुत ज्यादा पतले हो तो वेट गेन करके एक लीन मास बिल्ड करो। इससे तुम्हारा बॉडी प्रोपोर्शन और पोस्चर दोनों इम्प्रूव होगा। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और लोग तुम्हें देखकर ही एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक वाइब फील करेंगे। स्टेप नंबर 3, हेयर केयर। देखो भाई, लुक्स की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है आपके बाल। और अगर आप रिसीडिंग हेयर लाइन, हेयर थिनिंग या हेयर फॉल से परेशान हो तो बाकी सब चीजें बेकार हो जाती हैं। मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि कितना बुरा लगता है। और होनेस्टली बताऊँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, होम रेमेडी, एक्सपेंसिव शैम्पू, सब कुछ, लेकिन कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर मुझे एक हेयर बडी नाम की एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला और होनेस्टली यार, यह गेम चेंजर साबित हुई। ये कोई रैंडम हेयर केयर ऐप नहीं है जो बस रैंडम टिप्स देती है। ये एक AI पावर्ड एप्लीकेशन है जो टेक्नोलॉजी यानी बालों की साइंस और एडवांस रिसर्च का यूज करके आपको स्पेसिफिकली बालों के लिए सॉल्यूशन देती है। अब समझो ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको एक कंप्लीट प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें आपको अपने एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, हैबिट्स सब कुछ फिल करना होता है। फिर आपको बताना होता है कि आपकी फैमिली में हेयर लॉस की हिस्ट्री है, आपकी डेली रूटीन क्या है, कितनी बार बाल धोते हो, ये सब कुछ डिटेल में पूछता है, क्योंकि हर छोटी चीज मैटर करती है। इसके बाद आपको अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है, चाहे वो रिसीडिंग हेयर लाइन हो, हेयर थिनिंग हो, एक्सेसिव हेयर फॉल हो या फिर स्लो ग्रोथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर असली मैजिक शुरू होता है। आपको अपने बालों की फोटो लेनी होती है हर तरफ से। इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं चाहिए। अब AI टेक्नोलॉजी का काम शुरू हो जाता है जो आपके बालों की करंट कंडीशन को पूरी तरह से एनालाइज करती है। यह सिर्फ एक बार का एनालाइज नहीं है, टाइम के साथ ये ट्रैक करती रहती है कि आपके बालों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है और कहाँ काम करने की जरूरत है। आपको कस्टमाइज रिकमेंडेशन मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये इतना इफेक्टिव क्यों है। पहली बात, ये रैंडम टिप्स नहीं देता,
बल्कि सब कुछ रिसर्च टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी प्रॉपर साइंस के साथ। दूसरा, इसमें एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है जो आपके बालों के पैटर्न को समझती है और एक्यूरेट एनालिसिस देती है। यह गैस वर्क नहीं करती, डेटा के बेसिस पर काम करती है। तीसरा, इसमें फोटो बेस्ड प्रोग्रेस ट्रैकिंग है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। देखो भाई, हेयर प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जितना जल्दी तुम एक्शन लोगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद इसे यूज किया है और रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर रहा हूँ। हेयर बडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ अभी डाउनलोड करो और अपने बालों को प्रॉपर केयर करने का साइंटिफिक वे फॉलो करो। स्टेप नंबर 4, फिक्स योर लुक। भाई ये जो स्टेप है ना, ये कम्प्लीटली तुम्हारा बॉडी टाइप, स्किन टोन और पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारी पर्सनैलिटी काम और डोमिनेटिंग है, ऋतिक रोशन जैसी। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते तो वो कभी सूट नहीं करेगा। हर इंसान का ड्रेसिंग स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और तुम्हें वो कपड़े पहनने हैं जो नेचुरली तुम पर शूट करे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि तुम वो कपड़े पहनो जो तुम्हारी अपीयरेंस और ओवरऑल वाइब को एनहेंस करे, ना कि खराब करे। जैसे अगर तुम थोड़ी सी डार्क स्किन वाले हो तो बहुत लाइट या नियॉन कलर को अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारे लुक्स को ऑकवर्ड बना देते हैं। वैसे ही अगर तुम फेयर या मीडियम स्किन टोन वाले हो तो अर्थली शेड्स और म्यूटेड कलर्स ज्यादा सूट करेंगे। और भाई ये सिर्फ कलर की बात नहीं है, फिट और स्टाइल भी मैटर करता है। क्लोथ्स को ऐसे चूज करो जो तुम्हारी बॉडी टाइप को हाईलाइट करे और कंफर्ट के साथ कॉन्फिडेंस भी लाए। जब तुम ये सब ध्यान में रखकर कपड़े चूज करोगे, बस समझ लो तुम्हारा लुक ऑटोमेटिकली क्लासी, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेंड के पीछे मत भागो। अगर सब बैगी पैंट पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करो। मान लो तुम्हारी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है तो बैगी पैंट तुम्हारी हाइट को और छोटा और बच्चों जैसा दिखाएगी। इसलिए हमेशा तुम्हारी बॉडी टाइप और पर्सनालिटी के हिसाब से स्टाइल चूज करो, ना कि बस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। अब तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट 1 लाख का है। जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो। स्टेप नंबर 5, वियर एसेसरीज। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं हैं कि छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लुक्स को कितना ज्यादा इनहेंस कर सकती है। लोग कपड़े पर तो फोकस करते हैं लेकिन एसेसरीज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही चीज तुम्हारे ओवरऑल अपीयरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एक अच्छी सी वॉच, एक सिंपल रिंग, एक क्लीन चेन और एक लाइट परफ्यूम, ये सब फैक्टर मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और पॉलिश्ड बनाते हैं। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होती है वॉच, क्योंकि ये सबसे पहले नोटिस की जाती है। एक अच्छी वॉच पहने होने से तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली मैच्योर, कॉन्फिडेंट और क्लासी लगने लगती है दूसरों के सामने। और इसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम बहुत महंगी वॉच पहनो, तुम नॉर्मल बजट वाली वॉच भी पहन सकते हो, बस उसमें क्लीन और मिनिमल वाइब होनी चाहिए। साथ ही एक सिंपल रिंग और एक थिन चेन भी इंक्लूड करो। ये छोटी छोटी डिटेल्स तुम्हारे अपीयरेंस को और भी ज्यादा इनहेंस करती है और तुम्हारा ऑरा बिल्ड करने में काफी हेल्प करती है। और भाई अगर तुम फ्रेग्रेंस यूज नहीं करते हो तो तुम्हारी ओवरऑल अपीयरेंस कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। इसलिए हमेशा एक लाइट और प्लेजेंट फ्रेग्रेंस जरूरी है। फ्रेग्रेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस इतना कि तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस हो। कुछ अच्छे फ्रेग्रेंस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, जाके चेक कर सकते हो। तो भाई ये कुछ स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक्स को कई गुना बेटर कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना जो कि आज भी एवरेज दिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।